गाय का गोबर अब तक खेती, जलावन के अलावा पेंट और जरूरत के अन्य सामानों के लिए तो इस्तेमाल होता ही आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे गाड़ियां भी चलेंगी। ना पेट्रोल डीजल का टेंशन और ना ही सीएनजी भरवाने की चिंता। इनकी तुलना में खर्च भी मामूली होगा। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि अपनी सीएनजी कारों में वो गाय के गोबर से बना फ्यूल इस्तेमाल करेगी। इसके लिए मारुति सुजुकी ने एशिया के सबसे बड़े डेयरी निर्माता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बनास डेयरी के साथ एक डील किया है। कंपनी ने फुजीसान असगिरी बायोमास में भी निवेश किया है, जो जापान में गाय के गोबर से प्राप्त बायोगैस से बिजली पैदा करता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही बायोगैस भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गोबर और अन्य जैविक घटकों के विघटन से पैदा होती है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस शामिल होता है, जो ज्वलनशील होता है और उसके जलने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा से कार चलेगी। भारत की सीएनजी कार मार्केट में 70% हिस्सेदारी का दावा करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 गाय एक दिन में जितना गोबर करती है, उससे तैयार बायोगैस एक कार के हर दिन की ड्राइव के लिए काफी है। बायोगैस मुख्यतः 2 तरीके से बनती है। पहला तरीका, जब गोबर में मौजूद अम्ल बनाने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्टिव किया जाता है। इसमें मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसलिए इसे एसिड फॉर्मिंग स्तर कहा जाता है। वहीं दूसरा तरीका, जब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मीथेन गैस तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर एक्टिव किया जाता है। बायोगैस के लिए गोबर प्रमुख कच्चा माल है। कारों में भी संभवतः ऐसी ही तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। मारुति सुजुकी ने जापान की जिस फुजीसान असागिरी बायोमास एलएलसी में इन्वेस्ट किया है, वो गाय के गोबर से बने बायोगैस से बिजली बनाती है। कंपनी इसी साल मार्च तक बिजली की बिक्री भी शुरू कर देगी। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों से काफी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है और प्रदूषण फैलता है। कंपनी इससे निपटना चाहती है। कंपनी न केवल भारत के लिए बायोगैस और सीएनजी ऑटोमेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने के बारे में सोच रही है, बल्कि आने वाले समय में जापान, आसियान और अफ्रीका सहित कई देशों में निर्यात की भी योजना बना रही है। बायोगैस का उत्पादन आने वाले समय में एक बड़ा सेक्टर बन सकता है। यह एनर्जी का एक किफायती और बेहतर स्रोत है। चूंकि भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, ऐसे में हमारे देश में इसको प्रोड्यूस करने में समस्या नहीं आएगी। गांवों में डेयरी अपशिष्ट की कमी नहीं होने वाली है। ऐसे में इस पहल से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। भारत में बायोगैस का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे ग्लोबल स्तर पर कार्बन एमिशन को कम करने में देश का योगदान भी बढ़ेगा।